गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत वर्धमान और ह्रासमान देखेंगे। कोई फलन f(x) दिए गए अंतराल में वर्धमान कहलाता है यदि f'(x) यानी कि f का पहला अवकलन 0 से बड़ा हो। इसी प्रकार ह्रासमान कहलाता है यदि f'(x) 0 से छोटा हो। एक क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। इसको हम दो विधियों से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम विधि। इसमें फलन का पहला अवकलन निकालेंगे तो f'(x) हो जाएगा x² का 2x - 4x का -4 और उस पहले अवकलज को 0 के बराबर रखेंगे। तो इसके बराबर 0 रखेंगे अर्थात 2x - 4 = 0 रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ x का मान प्राप्त हुआ 2, अर्थात इसमें एक ही मान मिला, एक ही बिंदु मिला 2। जब एक बिंदु मिलता है तो उसके लेफ्ट से एक अंतराल और राइट से एक अंतराल, दो अंतराल प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे संख्या रेखा पर मान लो 2 है एक बिंदु, तो 2 से कम -अनंत तक जाएगा और 2 से अधिक +अनंत तक जाएगा। इस प्रकार दो अंतराल प्राप्त होगा, एक -∞ से 2 और दूसरा 2 से ∞। इस प्रकार दो अंतराल प्राप्त होंगे, -∞ से 2 और 2 से ∞। अब इस अंतराल में चेक करेंगे कि वर्धमान है कि ह्रासमान, और इस अंतराल में चेक करेंगे कि वर्धमान है कि ह्रासमान। अर्थात इस अंतराल में f'(x) का मान देखेंगे, 0 से बड़ा आएगा कि 0 से छोटा आएगा। अगर f'(x) 0 से बड़ा आया तो वर्धमान और 0 से छोटा आया तो ह्रासमान। तो इस अंतराल में से कोई एक वैल्यू रखेंगे। तो माइनस और इन्फिनिट से 2 के बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं, 2 से कम 1, 0, -1, -2, -3 कुछ भी। तो इनके बीच में कोई एक वैल्यू हम f'(x) में रखते हैं। कोई सा वैल्यू रख सकते हो आप -∞ से 2 के बीच का। तो हम चलिए 1 रखते हैं क्योंकि इसके बीच में 1 है। 1 रखेंगे f'(x) में, तो f'(x) ऊपर देखिए मिल चुका है। f'(x) यानी है 2x - 4। अब इस 2x - 4 में x का वैल्यू रखेंगे। x कौन सा रखेंगे? इसके बीच का कोई सा भी। तो 1 रखना चाहते हो आप तो हम 1 रख देते हैं। तो 2 × 1 2, 2 - 4 यानी -2, -2 मिला यानी 0 से छोटा यानी ह्रासमान। तो हम लिख सकते हैं कि f'(x) 2x - 4 और ये 2x - 4 0 से छोटा होगा। ठीक, उस वैल्यू को आपको रफ में लिखना है, यहाँ पे दिखाना नहीं है। तो हमने f'(x) निकाला, f'(x) इतना है और ये या तो 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो इसके बीच में कोई भी मान रख के देखेंगे तो ये 0 से छोटा आ रहा है, अतः इस अंतराल में फलन क्या है? ह्रासमान। इसी प्रकार दूसरे अंतराल 2∞ में f'(x) = 2x - 4 देखेंगे कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो, बहुत सारे हैं, 2 से बड़ा और अनंत से छोटा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख के देखो। मान लो 3 रख के देखते हैं यहाँ। तो 3 × 2 6, 6 - 4 यानी 2, 2 यानी कि पॉजिटिव आया, अर्थात ये 0 से बड़ा आया। ठीक है, दो चीज में से कोई एक आएगा, या तो 0 से छोटा या 0 से बड़ा। इसको सावधानी से करना है, अर्थात क्या है? ये वर्धमान। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम दूसरी विधि से हल करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) = -3x² + 12x + 18 वर्धमान है या ह्रासमान। यहाँ पर दिया गया फलन है ये। सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे f'(x), तो ये हो जाएगा -6x + 12। अब हम इसको अगर हम पहली विधि से बनाते तो इस पहले अवकलन को 0 रखते और x का मान निकालते, और x का मान मिलता तो उससे फिर अंतराल खोजते। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में x का मान 2 मिला था, तो दो अंतराल मिला था, -∞ से 2 और 2 से ∞। तो यहाँ हम पहले विधि का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसको 0 नहीं करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे वर्धमान हेतु, मान लो इसको वर्धमान मानते हैं और फिर
अंतराल निकालेंगे, ह्रासमान मानते हैं और फिर अंतराल निकालेंगे। जस्ट अभी हमने पहले वाले एग्जाम्पल में क्या किया, पहले अंतराल निकाला और उस अंतराल में जांच किया कि वर्धमान है कि ह्रासमान। यहाँ पे उल्टा काम करना है, पहले वर्धमान ह्रासमान मान लेना है, फिर अंतराल मिलेगा। देखते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि फलन के वर्धमान होने के लिए क्या शर्त है, एफ एक्स के वर्धमान होने के लिए उसका प्रथम अवकलन 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब इसको हम 0 से बढ़ा लेंगे, 0 से बढ़ा लेंगे तो अंतराल मिलेगा। याद रखिएगा उससे उल्टा है, वहाँ पर पहले इसको 0 रखे थे तो x का मान मिला था, फिर उससे अंतराल मिला था 2 ठो, और उस अलग अलग अंतराल में चेक किए थे कि वर्धमान है कि ह्रासमान। यहाँ पे ध्यान देना, हम पहले से मान ले रहे हैं कि एफ एक्स वर्धमान है तो ऐसा होगा और उसके बाद अंतराल मिलेगा। इसलिए हमने क्या लिखा है कि एफ एक्स के वर्धमान होने के लिए एफ डैश एक्स बड़ा है 0, अर्थात -6x + 12 बड़ा है 0 होगा। इसका वैल्यू रख देने के बाद अब 12 इधर है, -6 उधर जाएगा तो 6x। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करने पर मिला x 12/6 यानी कि 2, x का मान 2 से बड़ा, या इसको हम लिखेंगे x छोटा है 2 से, तो x 2 से छोटा है तो 2 से छोटा वाला अंतराल जो होगा वो वर्धमान के लिए होगा। अतः दिया गया फलन एफ एक्स अंतराल, अब यहाँ से अंतराल मिलेगा, कौन सा अंतराल मिलेगा, 2 से छोटा यानी यहाँ 2 रहेगा, और छोटा यानी कहाँ तक छोटा है हमको नहीं पता, अनंत तक छोटा यानी कि -∞। तो -∞ से 2 में ये वर्धमान होगा। इस प्रकार हमने दूसरे मेथड से किया कि ये फलन इस अंतराल में वर्धमान है। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, उस क्वेश्चन को इस विधि से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस विधि से बना सकते हैं। 2 मेथड है आपके पास, जो सरल लगे वो कर सकते हैं। अंतर क्या है ये आप समझ चुके हैं। इस मेथड में, दूसरे मेथड में हमने पहले माना कि फलन ये है, फलन का अवकलन ये है, और फलन वर्धमान माना हमने। एफ एक्स के वर्धमान होने के लिए शर्त लगाया और उस मान को रखते हुए कैलकुलेट किया, तो एक्स छोटा या बड़ा कुछ आएगा, तो एक्स छोटा आया 2 से, एक्स छोटा है 2 से तो अंतराल प्राप्त हुआ। इसको अंतराल में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, अतः एफ एक्स इस अंतराल में वर्धमान होगा। तो यहाँ पर हमने वर्धमान पहले माना और अंतराल बाद में प्राप्त हुआ। और पहली विधि में एक्स का मान मिलता था पहले और उससे अंतराल पहले मिलता था, और अलग अलग अंतराल में चेक करते थे कि किस अंतराल में वर्धमान है, किस में ह्रासमान है। ये ध्यान देना है दोनों में। अब हम ह्रासमान के लिए करते हैं। अब एफ एक्स के ह्रासमान होने के लिए जानते हैं शर्त क्या है, एफ डैश एक्स 0 से छोटा होना चाहिए। अब एफ डैश का मान ऊपर निकाल चुके हैं, उसको 0 से छोटा करते जाएंगे तो अंतराल प्राप्त होगा। एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो इसका मान रख देंगे, एफ डैश एक्स का ऊपर निकाल चुके हो इतना था, 0 से छोटा 12 -6 उधर गया 6x, तो x आया 12/6 से बड़ा यानी कि 2 से बड़ा। इसको क्या लिखेंगे, x को पहले लिखना चाहेंगे तो x 2 से बड़ा है, इसको लिखेंगे x बड़ा है 2 से। अब इससे अंतराल मिलेगा, अतः एफ एक्स अंतराल में ह्रासमान होगा। कौन सा अंतराल, x का मान 2 से बड़ा है, मतलब छोटा चीज पता है तो छोटा चीज पता है तो इधर रखेंगे, और 2 से बड़ा मतलब 3 4 5 6 7 8 अनंत तक यानी कि प्लस अनंत, तो 2 अनंत में ह्रासमान होगा। इस प्रकार अब आप वर्धमान और ह्रासमान के इन दोनों क्वेश्चन को देख करके आगे के एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे इस आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए 0 से 90 वाले अंतराल में वर्धमान, 90 से पाई में ह्रासमान, और 0 से पाई में न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। एफ एक्स साइन एक्स है, उसका अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स, तो साइन का अवकलन कॉस। अब हम देखते हैं कि इस अंतराल में ये फलन कैसा है। इस अंतराल के बीच में कोई एक वैल्यू लेते हैं x, x अगर इसके बीच में है तो
उस x के वैल्यू यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि काश नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 90 के लिए, मतलब इस अंतराल में, ये कौन सा अंतराल कहलाता है? प्रथम चतुर्थांश। 0 से 90 के बीच जानते हो आप, प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। और प्रथम चतुर्थांश का एक कोई वैल्यू लेंगे, 0 से 90 के बीच कोई लेंगे, 30 50 60 कुछ भी, और यहाँ रखेंगे। तो के लिए एफ डैश एक्स यानी कि कॉस एक्स, एफ डैश एक्स यहाँ पे है कॉस। तो कॉस क्या होता है, ये ऐसा लिख देते हैं हम, x बिलोंग टू 0 से 90 के लिए कॉस एक्स। कॉस एक्स कैसा होता है? प्रथम चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है? धनात्मक, 0 से बड़ा। ठीक, अब कॉस क्या है? एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या आया? 0 से बड़ा आया। अर्थात सीधी सी बात है कि इस अंतराल में वो फलन वर्धमान है। इसी प्रकार सेम दूसरे अंतराल में चेक करेंगे, x का वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि उस अंतराल में काश नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर वहाँ नेगेटिव है तो वो ह्रासमान होगा। एफ एक्स साइन एक्स पता है हमको, उसका अवकलन काश एक्स। अब इस अंतराल में प्रत्येक x बिलोंग्स टू 90 टू पाई/2 से 180 तक के बीच के लिए, यानी कि कौन सा चतुर्थांश? 90 से पाई को बोलते हैं हम दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। तो जाहिर सी बात है बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इसके बीच में काश क्या होगा? नेगेटिव होगा, 0 से छोटा, यानी कि एफ डैश एक्स आया 0 से छोटा, आता है ह्रासमान। तीसरा एफ एक्स साइन एक्स पता था, एफ डैश एक्स कॉस एक्स। अब इस अंतराल में 0 से पाई में चेक करना है, तो प्रत्येक x बिलोंग टू 0 से पाई में काश एक्स को चेक करना है। तो हम जानते हैं कि 0 से पाई यानी कि पहला और दूसरा चतुर्थांश, दोनों चतुर्थांश में पूरा पूरा कॉस नेगेटिव नहीं होता, ना पॉजिटिव नहीं होता। 0 से पाई के आधे में यानी कि 0 से 90 में पॉजिटिव होता है और 90 से पाई में नेगेटिव होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान। इस पूरे में ना तो पूरा पूरा वर्धमान है ना पूरा पूरा ह्रासमान, आधा वर्धमान आधा ह्रासमान है। हम कह सकते हैं प्रत्येक x बिलोंग टू 0 से पाई में हम देखते हैं कि 0 से 90 में, मतलब आधे में, 0 से पाई को 2 खंड में किए। 0 से पाई में अभी अभी हमने ऊपर देख चुका है कि एफ डैश एक्स क्या आया था? 0 से बड़ा। और बचा वाला 90 से पाई में हमने देखा था कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा। ठीक है, अर्थात इस पूरे अंतराल के आधे में वर्धमान हो रहा है, आधे में ह्रासमान, इसलिए ना तो ये पूरा पूरा वर्धमान है ना ह्रासमान है। इस प्रकार बच्चों वर्धमान ह्रासमान से संबंधित क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आसानी से आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना। थैंक्स।